Assalamu alaikum. Welcome to Mentors Intellectual Hub. Dear students of 12th class sociology, जैसा कि आप सब जानते हो कि नेक्स्ट मंथ नवंबर में आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे, तो इस सिलसिले में हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि आप सोशलॉजी 12th का गेस्ट पेपर लेकर हमारे सामने आइए। तो आफ्टर गेटिंग द डिमांड्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 12th सोशलॉजी का गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। लेकिन क्वेश्चंस पे जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चेक किए होंगे तो वहाँ पे 4 पोर्शन होते हैं क्वेश्चन पेपर के। सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, फ़ायदा ये है कि इंटरनल चॉइस होती है, यानी हर एक चॉइस क्वेश्चन के बाद उसका और पोर्शन होता है। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं। लेकिन इसमें कोई चॉइस नहीं होती, आपको 10 के 10 अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन जो होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो बिल्कुल 10 क्वेश्चंस होते हैं और उनमें से आपको हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप सिर्फ 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। तो कुल मिला के 4 पोर्शंस में 80 मार्क्स आ जाते हैं और जो 20 मार्क्स रह जाते हैं वो आपका प्रोजेक्ट बन जाता है फिर, जिसको 20 मार्क्स होते हैं, जो आपको पता है कि 5 इंटरनल होते हैं और 15 एक्सटर्नल होते हैं। तो ये हो गया पैटर्न। अब हम आते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस पे। आप इस साल किन क्वेश्चंस पे फोकस करोगे? तो जो सबसे पहला पोर्शन है डेट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके 25 मार्क्स होते हैं 5 क्वेश्चंस के। उसमें आप फोकस करोगे थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो कि आपका दूसरा चैप्टर है डेमोग्राफी। लेकिन जो आपका पहला चैप्टर है वो नॉन इवैल्यूएटिव, यानी उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसलिए आप सीधे यूनिट नंबर 2 पे आओगे तो वहाँ पे आप फोकस करोगे थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में से ज़रूरी आपको एक क्वेश्चन आएगा इस साल। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसमें आप कम्युनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मेजर्स फॉर नेशनल इंटीग्रेशन पे फोकस करोगे। ये आप याद करोगे, ये वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है वो है सैम्पलिंग का, यानी रिसर्च का। रिसर्च में सैम्पलिंग पे आप फोकस करोगे, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी स्ट्रेटिफाइड एंड नॉन स्ट्रेटिफाइड। बोथ सैम्पलिंग किसको कहते हैं और स्ट्रेटिफाइड और नॉन स्ट्रेटिफाइड किसको कहते हैं। तो नेक्स्ट जो रिकमेंड मैं करूँगा आपको क्वेश्चन वो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। इन 2 क्वेश्चंस में भी आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो होगा आपका वो होगा कास्ट मूवमेंट, यानी दलित मूवमेंट एंड क्लास मूवमेंट, यानी पीजेंट मूवमेंट्स। ये डिफरेंस भी आ सकती है इसमें, या अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस पोर्शन में आप इस पे फोकस करोगे और ये 5 पोर्शंस अगर आप कवर करोगे तो आपके 25 मार्क्स आपने अचीव कर लिए। ये ज़रूरी होंगे ये वाले क्वेश्चंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर, जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसा मैंने पहले ही बोला आपको, ये 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। वहाँ पे आपको मरेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मरेज हम किसको कहते हैं। उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइबल्स, और फ्यू सेंटेंस ऑन ट्राइबल्स। ट्राइबल्स किन को कहते हैं, व्हाट आर देयर फीचर्स। या एक और क्वेश्चन, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी ऑफ वुमेन। इस क्वेश्चन पे भी आप फोकस करोगे। व्हाट इज़ मेंट बाय संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन पे भी आप फोकस करोगे। व्हाट इज़ मेंट बाय अर्बनाइजेशन। ये मैं ऐसे टॉपिक्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो इस साल ज़रूरी आएंगे। उसके बाद व्हाट डू मीन बाय कल्चरल एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ये भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्लोबल, या कल्चरल ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं या इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं। दिस आर टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट्स मेंट बाय मास मीडिया। मास मीडिया किसको कहते हैं, या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया जो आज इस वक्त चल रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस है सोशल मीडिया, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी आपसे पूछे जाएंगे इस साल। और चिपको मूवमेंट और कास्ट सिस्टम पे भी आप अपना फोकस रखोगे, ये भी ज़रूरी पूछे जाएंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूरी होगा, या तो चिपको या कास्ट सिस्टम। तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें से भी आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, यानी कुल मिला के 20 मार्क्स इस पोर्शन के भी बनते हैं। इस पे आप याद रखोगे फैमिली एंड इट्स फंक्शंस, एक या 2 फंक्शन। फैमिली हम किसको कहते हैं, टाइप्स की ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर नहीं आएगा, ये शॉर्ट आंसर आएगा या वेरी शॉर्ट आंसर आएगा। तो इसमें आप सिर्फ फोकस करोगे फैमिली या इट्स फंक्शंस पर। उसके बाद एक और क्वेश्चन, डेट इज़ डिफरेंटली एबल्ड। ये जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये उन यूनिट्स से निकाला गया है जिन यूनिट्स में आपको पूछा गया है पहले ही पैटर्न के थ्रू कि इनमें से लॉन्ग आंसर नहीं आएंगे। तो आपका फोकस यहाँ पे शॉर्ट ही रहना चाहिए, यानी आप ऐसा नहीं करने चाहिए कि आपने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे फॉर एग्जांपल 300 या 400 वर्ड्स लिखे या याद किए, ठीक। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पोर्शन कवर कर लेंगे, लॉन्ग आंसर इनमें से नहीं आएगा। उसके बाद वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स या ग्रीन सेंसिटाइजेशन हम किसको कहते हैं। प्रेस्क्राइब्ड एंड प्रेफरेंशियल मैरिज में आपको याद रखना पड़ेगा मैरिज क्या है, इसकी टाइप्स, प्रेस्क्राइब्ड और प्रेफरेंशियल फॉर्म्स ऑफ मैरिज। सोशल इनइक्वालिटी हम किसको कहते हैं, ठीक है। इंटरव्यू मेथड या क्वेश्चनियर में डिफरेंस क्या है, किसको कहते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। फिर जो नेक्स्ट पोर्शन है डैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन आफ्टर स्टडिंग द होल प्रोसीजर ऑफ द एग्जामिनेशन, आफ्टर फोकसिंग द होल प्रोसीजर ऑफ द एग्जामिनेशन, आई केम टू द कंक्लूजन दैट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे वो आपकी इन 5 यूनिट्स में आएंगे। पहला है डेमोग्राफी एंड सोसाइटी, दूसरा है चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन, तीसरा है रिसर्च मेथोडोलॉजी, चौथा यूनिट है चेंज इन डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, और 5वां यूनिट है सोशल मूवमेंट्स। यानी कुल मिला के इन 5 यूनिट्स में आपको पूछे जाएंगे 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या तो ट्रू फॉल्स के भी हो सकते हैं, या मल्टीपल चॉइस हो सकता है, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा व्हाट्स मेंट बाय डेमोग्राफी, ठीक। या रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू के बारे में कुछ, चेंज रूरल सोसाइटी का एक फीचर दिया गया होगा, इज़ दिस अ फ्यूचर ऑफ रूरल सोसाइटी, यानी एग्रीकल्चर डैश इज़ द फ्यूचर ऑफ रूरल सोसाइटी। फिर नीचे दिया होगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बोथ ऑफ दिस आर नन ऑफ द अबव। तो यू शुड बी एबल टू राइट द आंसर। उसके बाद सोशल मूवमेंट्स, तो आप इन 5 यूनिट्स के जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको याद कीजिए, उनमें से आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे और 5 के 5। नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमें पता है कि 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स में से हमें पता ही है कि पहले 5 इंटरनल होते हैं और 15 एक्सटर्नल होते हैं। आफ्टर एग्जामिनेशन, आफ्टर थ्योरेटिकल पोर्शन जब आपका ख़त्म होगा एग्जामिनेशन का, फिर आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पोर्शन आएगा, तो उसमें आपको 15 मार्क्स होंगे जो एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने अपनी इस चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसका हमने नाम रखा है स्किल्स एंड टेक्निक्स ऑफ आंसर राइटिंग। तो इस गेस्ट पेपर को सुनने के बाद आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलतियाँ करते हो आंसर राइटिंग के दौरान। जब आपको आंसर देना होता है आप कौन कौन सी गलतियाँ करते हो और कौन कौन से ऐसी टेक्निक्स और स्किल्स है
जिन पे आपको फोकस करना पड़ेगा और जिनकी वजह से आप अपना पेपर बहुत ही इजी तरीके से कर पाओगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप अगर इन स्किल्स और टेक्निक्स पे फोकस करोगे, यू विल बी एबल टू fetch 100% marks. So, at last, best of luck from Mentors Intellectual Hub. आप अगर पहली बार हमारी इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर दिस वीडियो so that it will benefit each student. Thank you very much.